अब एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बहुत ही छोटा, 2 लाइन में हो जाएगा। देखिए क्या है, पहले छोटा सा लिखते हैं कि भाई ये देखिएगा, ये चित्र बना लेना कि हमारे पास में ये क्या है, कोई भी एक बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश कितना है? प्लस q कूलाम बिंदु आवेश है, जो कि O बिंदु पर रखा हुआ है। कितने बिंदु पर रखा हुआ है? O बिंदु पर। और ये निर्वात अथवा वायु में स्थित है, ऐसा समझ लीजिए। और हम मान लेंगे किसी परावैद्युतांक में, किसी पदार्थ में ऐसे में रखा है, माध्यम में रखा होगा, तो वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए माना प्लस q कूलाम बिंदु आवेश एक O बिंदु पर रखा है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु, यहां पर क्या है, एक बिंदु P है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो यहां पर जो हेडिंग होती है उसी में समझ में आ जाता है, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यानी इस बिंदु आवेश के कारण कोई भी बिंदु हो सकता है। यहां पर कोई बिंदु हो, यहां पर कोई भी बिंदु हो, कहीं पर भी बिंदु हो, भाई उस बिंदु कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो हमने मान ली r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब देखो ये कोई बिंदु आवेश है, इससे कहीं पर भी एक बिंदु यहां पर है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहां से ये हमने मान लिया कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, ये r मान ली, तो ऐसे निकाल लेंगे। उसी चित्र को घुमा के ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी इतनी लिखनी है जो अभी हमने लिखवाई है। क्या बोला है थ्योरी में, हमने क्या बोला है वो इसी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? माना प्लस q कूलाम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर रखा है। इस बिंदु से इस आवेश से कह दी, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी लिखनी है केवल। चलिएगा अब इस डेरिवेशन को करेंगे हम। देखिए हम क्या जानते हैं, हम लिख देंगे इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं। हम देखना चाहते हैं इस बिंदु पर कोई परीक्षण करना चाहते हैं, एक टेस्ट करना चाहते हैं। और टेस्ट करने के लिए हम क्या लेकर आएंगे, इस बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश लेकर आए। जैसे ही हम एक परीक्षण आवेश लेकर आए तो इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल लगने लगा। क्या लगने लगा? इस आवेश के कारण इस पर क्या लगने लगा, एक वैद्युत बल लगने लगा। तो हमने क्या माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर जैसे लेकर आए तो कूलाम के नियम के अनुसार इस बिंदु P पर जो आवेश है Q0, इस पर एक वैद्युत बल लगने लगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार Q0 पर लगने वाला बल, ऐसा लिख दीजिए, लगने वाला बल। या मैं ऐसे भी लिख सकता था, कूलाम के नियम के अनुसार Q0 पर यानी परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल लगता है। तो उस वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, इस वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। कूलाम का नियम देखिए, कूलाम का नियम याद है,
एफ बराबर क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था कूलम का नियम। तो वही Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा, Q1 की जगह पे पहला आवेश तो Q है, दूसरा आवेश क्या है Q0 है। भाई कूलम का नियम कहता है कि दो आवेश यदि r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच एक वैद्युत बल लगता है जो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों आवेशों का गुणनफल ऊपर लिख देंगे, नीचे दूरी का वर्ग लिख देंगे। ये हो गया वैद्युत, इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल समझ में आ गया। लेकिन हमको तो क्या निकालना था, हमको तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, वैद्युत बल नहीं निकालना था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तब हमने जाने अब लिख दीजिए, अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q0। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या थी, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर हम कोई परीक्षण आवेश लाएं तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने समझाया था। तो वही चीज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/Q0 × F लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 1/Q0 × F, बात तो वही है, F की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो F/Q0, तो इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक, 1/Q0 × F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q0/r²। ठीक, Q0 से ये Q0 कट गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E बराबर आ गया 1/4πε0 Q/r², ये आ गया। ठीक है, इसका मात्रा क्या, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये बन गया, काम खत्म। बस यही है जो भी कुछ है। ठीक, समझ में आ गई, यही डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पे इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद में एक नई लाइन से लिखनी है कि यदि ये तो अभी किसकी बात चल रही थी, निर्वात अथवा वायु की बात चल रही थी। ठीक है, यदि मैं मान के चलूं कि ये इन दोनों आवेशों के बीच यदि कोई माध्यम है, दोनों के बीच में कोई माध्यम है, तो उस माध्यम का परावैद्युतांक K है, तब क्या हो जाएगा, तो यहां पर K आ जाएगा। देखिएगा, यदि यहां पे लिख देना, इसके नीचे लिखना, नोट करके लिखना, नोट करके, यदि Q आवेश किसी माध्यम में रखा है, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है, तब क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q/r², ये आ जाएगा। ठीक, ये कब की बात है, जब किसी माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका। और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, यहाँ से देखिएगा, एक बार और मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ से देखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए मैंने क्या लिखा, हमको वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, F/Q0। F की वैल्यू रख दो डायरेक्टली, 1/4πε0 Q0/r²। नीचे Q0 आ जाएगा, ये वाला, इस नीचे वाले से ये वाला Q कट जाएगा, 1/4πε0 और Q/r², इतना आ जाएगा E बराबर, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़, ये किसकी बात चल रही है, जब चल रही है जब +Q कूलम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर रखा है। ठीक है, और ये निर्वात अथवा वायु की बात चल रही है। ठीक, यदि मैं यहीं पर यदि मैं कह के चलता, यदि मैं यहीं पर लिख देता, इसकी थ्योरी इस तरीके से लिख देता, माना +Q कूलम बिंदु आवेश एक बिंदु P पर रखा, बिंदु O पर रखा है, जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। यहाँ पर मैं इस तरीके से एक लाइन और जोड़ देता यहाँ पर कि जो ऐसे
माध्यम जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, इस तरीके से लिखता। फिर यही थ्योरी फिर यहां से चल जाती बात। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बाकी सब सेम। कूलाम के नियम के अनुसार इस पर एक वैद्युत बल लगेगा। अब हमने क्या मान लिया है कि इसके ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। तो अब क्या होगा, ये वैद्युत बल कितना हो जाएगा, यहाँ पर k आ जाएगा। k क्यों आ जाएगा, कूलाम के नियम में भी हमने पढ़ाया था कि जब परावैद्युतांक आता है तो यहाँ पर k आ जाता है। बाकी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर k आ जाएगा, तो ये भी k आ जाएगा, ये आ गया k। तो ये k किसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी इसमें परावैद्युतांक है। फिर इसके नीचे लिख देंगे हम निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, ठीक। तो k बराबर लगाते हैं 1, तो हमेशा हर किसी में हम 1 लिखेंगे। हम निर्वात अथवा वायु के लिए क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना, नोट्स में आपको दे दूंगा, तो जैसा मैंने पहले कराया था वैसे कर लेना, चाहे तो इसको कर लेना आप। अब आ जाते हैं अपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित 2 प्रश्न कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, जिनसे कि आपकी डेफिनेशन समझ में आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ जाएंगे किस तरीके से आपके आते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। ये वाला जो सवाल है, ये वाला एक सेट में आया था, अब की बार 2022 में आया था, और ये वाला जो सवाल है 2012 और 17 में आया हुआ है, ठीक। चलिएगा समझ लेना, इन परीक्षाओं में आने वाले सवाल हैं, दोनों के दोनों बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, करते हैं हम इनको, देखिएगा। तो सबसे पहले इसको ही करते हैं। 4.8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम आवेश से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, जो दिया है इसमें सवाल पहले लिखेंगे हम, दिया है क्या दे रखा है भाई सवाल में। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 4.8 गुणा 10 की पावर -12, इसमें आवेश कितना दे रखा है, यानी कि Q बराबर दे रखा है 4.8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम। C का मतलब क्या, कूलाम। इतना आवेश दे रखा है। 5 सेंटीमीटर दूरी का मतलब आपसे क्या पूछा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना, यानी कि R बराबर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, यानी कि सेंटीमीटर की दूरी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर है, दूरी को हम मीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इतने मीटर, ठीक। Q बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस कूलाम, ये R बराबर 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो मतलब क्या है, दूरी सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आपसे क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, कोई बात नहीं है। अभी डेरिवेशन हमने कराया था, तो डेरिवेशन में सूत्र क्या आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R², यही फॉर्मूला था। चलिए तो E बराबर, देखिए इसको करते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q का मान कितना है, 4.8 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है, -12 है। R की जगह पे कितना है, 5 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये देखिएगा। E बराबर, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने देखिए इतने की वैल्यू आपके पास होती है, ये पूरा कांस्टेंट है, कूलाम के नियम में बताया था 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। Q की वैल्यू 4.8 गुणा 10 की पावर -12, R की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो E बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा ऊपर वाली चीज़ को ऊपर लिखिएगा, गुणा, ये है 4.8 गुणा 10 की पावर -12, नीचे का कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 10 की पावर -4, भाई 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर नहीं, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 9 की गुणा कर लीजिए पहले, तो इसमें 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 36 36 और 7 कितने हो जाएंगे, 42, 36 और 7 5 13 43 हो जाएंगे, 43, तो कितना हो जाएगा, 36 और 7 कितने हो जाएंगे, 43 हो गए, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना आ जाएगा गुणा। अब देखिएगा ध्यान से,
ये प्लस के 9 हैं, ये माइनस के 12 हैं, तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। प्लस के 9 और माइनस के 12, तो कितने माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर कैसा हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, नीचे 25 बचा। ओके, अब आपका 43.2 में आप भाग कर दोगे 25 का, कैसे करोगे, 25 एकन 25, अब यहाँ से लेना, यहाँ पे 13, 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। यहाँ पे बचे 3, 3 में से 2 गए तो 1, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, उतार लेंगे 2, ठीक है। अब कितना 25 थी 75, 25 छिक्के 150, 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 आ जाएगा। 5 और 2 7 बचेंगे आपके, यहाँ से ले जाइए, यहाँ पे 12, 12 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 7। पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0, 25 दूनी 50, इस तरीके से चला जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे कितना जाएगा 1.72 गुणा, इससे हमने इसको काट दिया तो 1.72 आ गया, तो ये इतना आ गया। ये 10 की पावर 4, 10 की पावर कितना बचा, 1 बचेगा प्लस का, प्लस का 1 बचा, क्योंकि ये प्लस के 4 हैं, माइनस के 3, 4 में से गया, प्लस का 1 बचा। प्लस का 1 का मतलब लिखो या मत लिखो, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17.2 आ जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी न्यूटन प्रति कूलम, तो ई बराबर आ गया आपका। ठीक, समझ में आ गई बात, नहीं आई, तो ये आपका उत्तर हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। लाइट चली गई है, थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रही होगी वीडियो, मैनेज करना, ठीक है, जल्दी से कीजिए। इस सवाल को और देख लीजिए, ये वाला सवाल नेक्स्ट है। 5 गुणा 10 की पावर 8 माइनस 8 कूलम एक बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, अब के दूरी पूछी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। चलिए कोई नहीं, आपके दिया क्या है, आपके दे रखा है, आपको आवेश दिया है, कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और दूरी आपसे पूछी है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है 450 न्यूटन प्रति कूलम। आर आपसे पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र कौन सा लगेगा, वही ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको आर चाहिए तो ई को इधर ले जाएंगे, आर को इधर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे ई, इतना आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कहते हो, क्यू जो कहते हो, आर स्क्वायर इधर गया और ये चीज़ इधर आ गई। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये देख इतने की वैल्यू कितनी, कूलम नियम से 10 की पावर 9 गुणा, इसने क्यू की वैल्यू कितनी 5 गुणा 10 की पावर 8, ई की वैल्यू कितनी 450। ठीक, चलिएगा, अब ई आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इनको ऊपर वाले को ऊपर लिख दीजिए, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, ये माइनस का 8 था, तो ये माइनस का 8 लगाएंगे, ये भी माइनस का 8। ठीक है, नीचे कितना है, नीचे है 450। अब देखिएगा ऊपर ये 9 पंजे 45 गुणा 10 की पावर 9 प्लस का है, 10 की पावर माइनस का 8 है, तो 10 की पावर 1 बचेगा, नीचे है 450। ठीक, अब 1 को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं है, 1 को लिखो, तो 10 की पावर 1 है, प्लस का तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाएगा, नीचे भी 450। ये आर स्क्वायर था, 450 450 कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर क्या आ जाएगा √1, तो मतलब क्या है आर बराबर 1 आ गया। 1 क्या आ गया मीटर, तो मतलब क्या है कि भैया इतने आवेश से 1 मीटर की दूरी पर इतने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, काम खत्म। समझ में आई बात, नहीं आई तो आर भी निकल आया। तो इस सवाल का, इस फॉर्मूले का यूज आप पर करना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे, ठीक है। तो आगे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खूब सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।